नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं महंगाई के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाला हूं आपसे जिसके बारे में शायद आपको पता न हो। शायद आप महंगाई के इस पहलू को जानते ना हो और आज ही आप ये भी समझ जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है और सरकार कुछ भी क्यों नहीं कर रही है। महंगाई बढ़ने से सरकार क्यों फ़ायदे में रहती है, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सरकार जनता की परवाह करने के बजाय अपने फ़ायदे की सोचती है, और ये भी बताऊंगा कि क्यों सरकार का महंगाई बढ़ाने से गहरा नाता है। ये एक नेक्सस है जिसमें सबका फ़ायदा होता है, आम आदमी के अलावा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाज़िर हुआ। एक एक चीज़ कांच की तरह साफ़ होगी, फालतू की आंकड़ेबाजी नहीं होगी, तथ्य होंगे। मैं अभी हाज़िर हुआ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। एक बार कोड भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, अभी दिखाई दे रहा होगा और थोड़ी देर बाद फिर दिखाई देगा। आप वीडियो को स्कैन करके उस बार कोड के ज़रिए भी भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाज़िर हुआ। बातचीत की शुरुआत करते हैं बहुत सामान्य सी घटना से, जो आपके दिमाग में बार बार कौंधी होगी, जो बार बार आपके दिमाग में चुभी होगी। बार बार आपके दिमाग में ये बात आई होगी लेकिन आपको उत्तर नहीं मिला होगा और आप आगे बढ़ गए होंगे। जब इस देश में लोग थाली पीट रहे थे, वो दौर था जब हम दिवाली तो मना रहे थे लेकिन हमारा दिवाला निकला हुआ था। घर से बाहर कोई भी व्यक्ति निकल नहीं रहा था, दुकानें सारी बंद थी, काम धंधे बंद थे, सड़क पे गाड़ियां नहीं चल रही थीं। उसके बावजूद सरकार का GST का कलेक्शन पर्याप्त हो रहा था। और अक्सर आप पढ़ते होंगे सरकार ने रिकॉर्ड GST, इस बार रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है GST का, इस बार रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है GST का। और बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहते नहीं खाते हैं कि देखो जी, कौन कह रहा है इकोनॉमी पीछे चल रही है, खूब सारा कलेक्शन GST का हो रहा है, इतना कलेक्शन GST का हो रहा है। आप कह रहे हो कि साहब इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है, क्या GDP BDP बोलते रहते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। जब सरकार पे टैक्स आ रहा है तो माल बिका होगा तभी तो टैक्स आ रहा है। और इसके बाद में आप लोग, ज़्यादातर लोग चुप हो जाते होंगे, कहते होंगे बात तो बड़ी लॉजिकल है, और व्हाट्सएप ग्रुप में वो सामने वाला छा जाता होगा। लेकिन आज मैं आपको सीक्रेट बताऊँगा कि काम धंधा ठप होने के बावजूद सरकार का GST कैसे बढ़ता है और सरकार के पास पैसा कैसे आता है। आपको पीछे ले जाना चाहूँगा 2017 में, जब हिंदुस्तान में GST इंट्रोड्यूस किया गया, GST लॉन्च किया गया, GST लागू किया गया 2017 में, तो हमको ये कहा गया था कि GST आएगा तो हर चीज़ की सस्ताई हो जाएगी, हर चीज़ के दाम कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग ईमानदारी से टैक्स अदा करेंगे। उनको टैक्स अदा करना पड़ेगा। जब लोग टैक्स जमा करेंगे तो उसके बाद में सरकार को थोड़ा थोड़ा टैक्स लेकर ही अपने काम के पूरे पैसे मिल जाएंगे। याद कीजिए, और इसको सुन के हम बहुत खुश थे। कुछ ही समय बाद जब पहला GST का कलेक्शन का डाटा आया और महंगाई का डाटा आया, तो लोगों ने कहा कि साहब चीज़ें सस्ती होने के बजाय महंगी हो रही है। तो सरकार ने कहा स्टार्टिंग ट्रबल है, अभी शुरू हो रहा है। और 2017 में GST लागू हुआ था, 2022 हो गया और हम उसी स्टार्टिंग ट्रबल में हैं। और हर बार लगातार GST बढ़ा जा रहा है। अब आप कहेंगे GST बढ़ रहा है तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम मुझे ये है कि वो हमारी जेब से जा रहा है। अब जेब से कैसे जा रहा है, और जहाँ से मैंने वीडियो शुरू किया था कि महंगाई से इसका क्या कलेक्शन है, ये बात समझने की कोशिश करते हैं। GST एक ऐसा टैक्स है जो वैल्यू एडिड टैक्स की तरह काम करता है। आप 2 रुपये का आलू लाए, आपने उस पर चिप्स बनाया 10 रुपये का, तो जो 8 रुपये आपने कमाए उस पर आपको आलू का जो भी 18% 12% जो रेट होगा चिप्स पे, उतना GST देना पड़ेगा। और जो आपने आलू ख़रीदा था और आलू ख़रीदने पे जो आपने GST दिया था, वो GST आलू वाले से आपको वापस मिल जाएगा। अब बात आती है कि आज की तारीख में जब आप इस पूरे वैल्यू एडिड GST की बात करते हैं, तो आपने आलू का ही उदाहरण लेके चलते हैं। 10 रुपये का आलू ख़रीदा और 10 रुपये का आलू आपने ख़रीदा
और उसके बाद में अगर आपने उसको 40 का बेचा तो आपको 30 रुपये का आपने उसमें वैल्यू एडिशन किया, 30 रुपये आपने उसकी मूल्य वृद्धि की। जब आपने उसमें मूल्य जोड़ा 30 रुपये का, जब वैल्यू एडिशन किया तो 30 रुपये पे जीएसटी मिलेगा, और जब आप उस पर 20 रुपये और जोड़ेंगे तो आपको 50 रुपये में मिलेगा, और 10 का आलू अगर 100 रुपये में बेचेंगे तो आपको और ज़्यादा जीएसटी देना पड़ेगा। और यही वजह है कि लगातार जब महंगाई बढ़ती है तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की आमदनी होती है। इसीलिए जब आप कुछ नहीं कर रहे थे, जब सारी गतिविधियां ठप थी, तब भी जीएसटी बढ़ रहा था, क्योंकि सरकार ने पेट्रोल पे वैट लगा दिया था। पेट्रोल भले ही खर्च नहीं हो रहा था, लेकिन उससे आधारित महंगाई। सरकार एक्साइज पेट्रोल पे इसलिए लगातार बढ़ाए चली जा रही है कि उसका रिपल इफेक्ट होता है। जब पेट्रोल किसी की लागत में शामिल होगा, किसी कंपनी की लागत में शामिल होगा, तो उसके मुनाफे भी उसी तरह से बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती जाएंगी, एक चीज़ जब बनाना शुरू किया आपने, आप इसको फ्लैट का उदाहरण ले लें। जिस दिन आपने फ्लैट बनाना शुरू किया वो 1 लाख रुपए का था, बनते बनते वो 2 साल में अगर वो 1.5 लाख का हो गया, 2 लाख का हो गया, तो सरकार को 2 लाख पे टैक्स मिलेगा। तो महंगाई बढ़ने से हर हालत में सरकार को लाभ ही लाभ होता है। इसीलिए कई अर्थशास्त्री और विद्वान कहते हैं कि महंगाई और कुछ नहीं है, सरकार का एक टैक्स वसूलने का ऐसा तरीका है जिसके लिए उसको कानून नहीं बनाना पड़ता। और ये विचार मेरे नहीं है, पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि जब महंगाई बढ़ती है तो सरकार का खजाना भी भरता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश की सरकार का खजाना कभी भरने को तैयार ही नहीं है। पैने में पता नहीं कितना बड़ा छेद है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ कि जितनी चीज़ें हैं उनका दाम इतना बढ़ गया है कि जो कम से कम 9 साल में जो का अधिकतम लेवल हर महीने रिकॉर्ड टूट रहा है। अधिकतम जो लेवल होता है, कोई चीज़ कपड़े जैसे 100 महीने के सर्वोच्च लेवल पर कपड़ों का दाम चला गया है, 11 महीने के सर्वोच्च स्तर पे दाम चला गया है आपके जूतों का, दवा और सर्विसेज और गुड्स, इनका 102 महीने के सर्वोच्च स्तर पे इसका दाम चला गया है। यानी 102 महीने तक इतनी महंगाई कभी नहीं थी। और ये सारी आप देखें तो 2021 की पहली छमाही में आप गूगल कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि इतनी बड़े लॉकडाउन और सारे चीज़ों के बावजूद जब लोग सड़कों पे मर रहे थे, कंपनियों का मार्जिन और मुनाफा लगातार बढ़ रहा था। 10.35% प्रॉफिट मार्जिन था प्राइवेट कंपनियों का। ये उस समय के डाटा हैं। आप इसको और ज़्यादा देखें तो भारत में हालत ये है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी मनमानी कर रही हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता है। एक स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। अभी मैंने आज ही एक स्टोर में गया था सामान खरीदने के लिए, और वहाँ पे एमआरपी के और एक्चुअल दाम का अंतर दोगुने से ज़्यादा। और जब ये 500 कुछ रुपये एमआरपी लिखा जाता है तो कहीं ना कहीं वसूला भी जाता है। हर स्टोर पे डिस्काउंटेड रेट में नहीं होता। कोई इस पर 10% डिस्काउंट देगा, कोई इस पर बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देगा। और ये जो मोटा मोटा 400, 500, 600 रुपया वो स्टोर वाला आपसे ले रहा है, सरकार उस पर जीएसटी ले रही है, मगन है, क्योंकि उसको बहुत टैक्स आ रहा है और जनता लुट रही है और वो खुश हो रही है क्योंकि उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये सारी की सारी हालत है। और इसमें सबसे बड़े जो जिम्मेदार हैं, जिन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा जीएसटी का होता है, क्योंकि उनको वो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के 10% लोग हैं जो हिंदुस्तान के 85% जीएसटी पे करते हैं। और वो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जो कंपनियां, वो सारे लोग हैं। जीएसटी वो नहीं देते हैं, वो आपसे लेते हैं, आपसे लेके ही देते हैं। लेकिन सरकार के खजाने में जीएसटी वाले लोग वो हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये जो 10% उद्योगपति है हिंदुस्तान का, ये सरकार का एक अनपेड टैक्स कलेक्टर हो गया, एक ऐसा अधिकारी हो गया जो टैक्स कलेक्ट करता है, आपसे जीएसटी चार्ज करता है और सरकार को देता है। तो सरकार ने इन लोगों को जीएसटी कलेक्टर बना दिया है और सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी लाए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके लिए इनके ऊपर किसी तरह से दबाव होता हो, इंसेंटिव दिया जाता हो, वो हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये सारी की सारी हालत होगी तो आप देख लीजिए कि 60% जो जीएसटी है वो कंपनियों के ज़रिए ही आ रहा है, 12% एक्सपोर्ट से आता है और 12% केवल सीधे जनता से जीएसटी आता है। यानी जीएसटी हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा इनडायरेक्ट है। और जब इस तरह से जीएसटी वसूला जाता है तो आप सोच लीजिए
कि कितनी महंगाई बढ़ती होगी। जब महंगाई नहीं बढ़ती है तो सरकार क्या करती है, ये उदाहरण है आपके पास 2020 का। 2020 में मई में बाकायदा सरकार ने महंगाई बढ़ाने के लिए, जब गाड़ियां चली नहीं रही थी सड़क पे, अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई ताकि पेट्रोल महंगा और बहुत महंगाई हो जाए। उसके ज़रिए सरकार को लगातार फ़ायदा होता रहा और सरकार ने कह दिया जीएसटी आ जाएगा तो दाम कम हो जाएंगे। जीएसटी आया भी है, नहीं भी आया है, लेकिन दाम कम नहीं हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो महंगाई है इसका दोष आप कभी यूक्रेन पे डाल देते हैं, कभी आप लॉकडाउन पे डाल देते हैं, कभी आप कोरोना पे डाल देते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारी की सारी महंगाई सरकार रोक सकती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब यूक्रेन का युद्ध हुआ तो अमेरिका में भी महंगाई आई है और अमेरिका वहाँ पे लोगों को जो महंगाई का लोड आ रहा है उस महंगाई को कम करने के लिए डायरेक्ट इंसेंटिव दे रहा है। और डायरेक्ट इंसेंटिव देने के साथ साथ जो कमज़ोर तबके हैं उनको वो और ज़्यादा धन दे रहा है, पैसे दे रहा है। और इसी तरह ब्रिटेन ने भी महंगाई का ज़्यादा दबाव लोगों पर ना पड़े इसलिए गैस के दाम कम कर दिए हैं और बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट कमज़ोर लोगों को भी दे दिए हैं ताकि कोई लोग परेशान ना हो। लेकिन भारत में एक्साइज ड्यूटी रिकॉर्ड वसूली जा रही है पेट्रोल पे। सरकार अगर उस एक्साइज ड्यूटी को कम कर ले तो इस देश में महंगाई वैसे ही आधी हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें पेट्रोल से ही गवर्न होती हैं। स्टील का दाम बढ़ रहा है, सरकार उसको ठीक करने को तैयार नहीं है और ठीक करना सरकार के हाथ में। वो पूरा कोयला दे दे स्टील के लिए, समस्या ख़त्म हो जाएगी। उनकी ज़रूरत का कोयला प्रोवाइड नहीं कर पा रही सरकार। बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े वादे हैं, जब कोयला नहीं दे पा रही है तो स्टील का दाम 2 गुना हो गया है, 200% बढ़ गया है। एल्युमिनियम का दाम 60% बढ़ गया है, क्योंकि सरकार उनको भी कोयला नहीं दे पा रही है। गैस का जो हाल है वो आप देख ही रहे हैं। और जो सस्ता तेल हमको मिलने वाला था रूस से, उसको भी सरकार नहीं खरीद रही है, ये हमारे सामने है। तो सरकार को कुल मिला के पता नहीं कितने पैसे चाहिए। अभी आरबीआई एक बॉन्ड लेके आया था लोगों को। बॉन्ड का मतलब ये होता है कि सरकार आपसे पैसे उधार ले रही थी और सरकार को सोचिए महंगाई से एक सरकार की 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में होता है। सरकार के ऊपर जो लायबिलिटी है, जो लोन है, जो बॉन्ड का पैसा है, आपने जो बॉन्ड खरीदे हुए हैं सरकार से, उन सबको जब महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ने का मतलब ये रुपया सस्ता हो गया और रुपया सस्ता हो गया इसका मतलब जितने भी कर्ज हैं वो सरकार को चुकाना आसान पड़ जाता, सस्ते में कर्ज चुका लेती है। हर तरफ से सरकारों को महंगाई से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि जब आप महंगाई का रोते हैं रोना, तो मिस सिलेंड्रिला सड़क पे सिलेंडर लेके नहीं उतरती हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। सारे के सारे वही मंत्री, वही नेता बेशर्म की तरह हवाई जहाज में डायलॉग सुनते हैं लेकिन चुपचाप चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 4 बातें सुन ली तो क्या हुआ, माल तो मोटा मिल रहा है। दुर्भाग्य से इतना सारा टैक्स वसूलने के बावजूद, इतनी महंगाई बढ़ाने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद मैंने वीडियो बनाया था बाकायदा और आपको बताया था कि इस देश में इतना सब करने के बावजूद जो हमारे फिस्कल डेफिसिट हैं, जो राजकोषीय घाटा है भारत का, वो कम होने को तैयार नहीं है। सरकार के घाटे कम नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह है कि सरकार अंधाधुंध पैसा फूंक रही है और हालत ये है कि बहुत सारे कर्जे लाद लिए हैं। NHAI के कर्जे के बारे में आपको पता ही है और बहुत सारे कर्जों के बारे में आपको पता है। और सरकार पैसा कहाँ फूंक रही है जानना है तो दिल्ली के इंडिया गेट चले जाइए, प्रगति मैदान चले जाइए अगर आप दिल्ली में रहते हैं। और ऐसे हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई मूर्ति बन रही होगी, कहीं कुछ बन रहा होगा, कहीं लैपटॉप कंप्यूटर बैठ रहे होंगे। खर्चा करने में कोई कमी नहीं है, जनता का खून चूस लो। और जो लोग शेयर खरीदते हैं उनको लगता है शेयर बाज़ार बढ़ रहा है, तो जब कंपनियां ऐसे लूटेंगी, उस लूट का हिस्सा सरकार को देंगी तो शेयर भी थोड़ा बढ़ ही जाएगा। तो आप उस शेयर के झुंझुने को पकड़े रहिए और दूसरे दिन जब जाएंगे आप सामान खरीदने तो जेब कटवा कर लौटिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।